कोई जनाब कह गए कि अगर फुलां को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आज हमको ये हमसे पूछा जाता है भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते। भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना। अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह है कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं और जब सुबह क़यामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं कब्रों से उठकर इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में जाएंगे। मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है, ये सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए कि अगर फुलां को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौला अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी और फांसी के फंदे को मुस्कुराकर झूम दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा, मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का खत नहीं लिखूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जीना जीना तरफ, इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना।
अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों? की क़ियादत बनेगी अगर अल्लाह उस अल्ताफ की रूह, अगर अल्लाह हुक्म देगा कि बोलो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से क्या कहना है, तो अल्ताफ की रूह पुकार पुकार कर कहेगी कि गुप्ता मरा तो हुकूमत हिल गई, मैं मर गया तो हुकूमत नाम तक नहीं लेती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, नाइंसाफी का इलाज सिर्फ रोने से नाइंसाफी का खात्मा नहीं होता, जुल्म का खात्मा सिर्फ जज्बाती नारों से खत्म नहीं होता, हुकूक का हक को हासिल करना सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, बल्कि दुआ करके उसको देखना कि मेरी दुआओं में कितना असर है, मैदान में उतरना पड़ता है। और आपके पास असदुद्दीन अवैसी ये कहने के लिए आया है कि आप अपनी क़यादत को बनाइए, लीडरशिप को बनाइए। इतनी बड़ी ताकत में आप रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत जुल्म हो चुका है, बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत से माँ बाप ने अपने ख्वाबों को चकनाचूर होते हुए देखा, बहुत सी माओं की गोद उजड़ गई, बहुत से बाप का उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमसे वोट की भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं तुमसे सिर्फ ये भीख मांगने आया हूं कि अपनी एक सियासी लीडरशिप को बना लो, एक सियासी लीडरशिप को बना लो। तुम अगर मुझे पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, मगर खुदा के लिए कुछ तो करो, उठो, हरकत करो। मेरे भाई, याद रखो मेरी इस बात को, ये जो जुल्म का अंधेरा है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, याद रखो। तुम मेरे एक एक बात, एक एक लफ्ज को याद रखो। ये जुल्म की अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। यकीनन इस अंधेरे का खात्मा उस वक्त होगा जब तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। और कैसे करेंगे आप? जब आप अपनी क़ियादत को, अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। और जब आप मुसलमान उत्तर प्रदेश में अपनी लीडरशिप को बनाएगा तो किसी हम मजहब के खिलाफ ना थे, ना है, ना रहेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में यादवों के नेता अखिलेश यादव नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यादवों के नेता नहीं है? कहिए, आप जवाब दीजिए या नहीं है? क्या बहन जी जाटवों की लीडर नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभरों को अपने खरीद करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या अनुप्रिया पटेल कुर्मी और अपने पास लाने नहीं है? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सोचिए आप। मैं अपने आप को लीडर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि मुरादाबाद से ऐसे लोग उठें जो खुद क़यादत करें, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक इत्तेहाद का पैगाम दें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम देने के लिए असदुद्दीन अवैसी आपके पास आया। अगर मेरी कोई बात आपको पसंद नहीं आती तो मैं माजरत चाहता हूं। मेरी जबान कड़वी इसलिए है क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। मेरे जबान से निकले वाले अल्फाज अगर आपको तकलीफ पहुंचाते हैं तो मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि आप सोचिए, आप एक फिक्र लेकर जाइए, अपने आप से सवाल करो मेरे भाई, अपने आप से पूछो मेरे दोस्तों, मेरी सरदार मां और बहनों, आप भी सोचिए, फिक्र करिए। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपको भी ये फैसला लेना पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में हर समाज ने अपनी अपनी क़यादत को बना लिया, अपनी लीडरशिप को बना लिया, तो आप क्यों पीछे होते हैं? और कोई कहेगा कि क्या हमने मुरादाबाद से मोहतरम जनाब एसटी हसन को एमपी नहीं बनाया? कोई कहेगा कि क्या असदुद्दीन अवैसी तुम्हारे हैदराबाद से आए हुए एक क्रिकेटर को हमने एमपी नहीं बनाया? मेरे भाई, आपने एमपी बनाया, आपने कायद नहीं बनाया।
में मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, मजलिस इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी आ जाएगी। मैं इसका जवाब दे रहा हूं अब आपको। मेरे इस दलील का मैं जो मुद्दा यहां पर उठा रहा हूं, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। 2014 के पार्लियामानी चुनाव में बीजेपी जीत गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। क्या किए अखिलेश यादव? 2017 के असेंबली के इंतखाबात कांग्रेस और अखिलेश मिल गए तो एक गाना चलता था उस जमाने में कि यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, और जीत गए मोदी। 19 का चुनाव आया तो बहन जी और अखिलेश मिल लिए, सिर्फ 15 सीट जीते। मां बाकी पार्लिमानी निशिस्त पर बीजेपी कामयाब हो गई। आप कब तक अपने वोट को खराब करेंगे? बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर क्या बीजेपी को रोकना मुसलमानों की जिम्मेदारी है? अच्छा, हैरत की बात यह है कि अगर मुसलमान ये सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो बोलेंगे मियां अगर तुम वोट डिवाइड होगा बीजेपी आ जाएगी, और अगर यादव बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे हाँ छोटा भाई है, गया होगा हम बड़े भाई। ये क्या है बताइए आप? ये क्या है बताइए आप? आपका वोटर बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे नहीं नहीं छोटा भाई है, क्या है हम तो बड़े भाई हैं, आपके साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना जरूरी है, और हमने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने। दोबारा इंशाअल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना बने, यह मजलिस की कोशिश है। मगर मजलिस की कोशिश यह भी है कि मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो, मजलिस के एमएलए कामयाब हो। लोग बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे अगर 10-20 इंशाअल्लाह एमएलए कामयाब हो गए तो क्या करोगे? मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी हैं और मजलिस के 2 एमपी हैं, और जब 2 खड़े हो जाते तो पार्लियामेंट के दोनों दीवार। मेरे दोस्त, तादाद काम नहीं करती फिरौन से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं करती नमरूद से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं किया बदर के मैदान में, तादाद ने काम नहीं किया मुवत्ता के मैदान में। क्या काम करती है इखलास? और इखलास कब पैदा होगा? जब रब्बे करीम से मोहब्बत और खौफ होगा।